हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सॉरी दोस्तों, मैं बीच में लॉन्ग वीडियोस नहीं बना पा रहा था, कुछ कारणवश थोड़ा सा बिजी था। आ, दोस्तों, मैंने ग्रुप थ्योरी में कुछ लेक्चर्स लिया है और उसमें मैंने आप लोगों को ग्रुप के बेसिक स्ट्रक्चर की बातें करा कि व्हाट इज़ द नीड फॉर द हैविंग अ ग्रुप के हमने प्रॉपर्टीज़ लर्न कराए और कुछ प्रॉपर्टीज़ दोस्तों बच गया। मैंने एग्जांपल्स बहुत सारे आपको दिए थे, अराउंड 20 के अराउंड रहा होगा। कुछ दोस्तों और भी कुछ इसका जो बेसिक प्रॉपर्टीज है, फंडामेंटल्स है, तो हम लोग उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, आप लोग जरूर इसको अच्छे से लर्न करने की कोशिश करें और जहाँ पे भी प्रॉब्लम होगा तो यू कैन शेयर। ओके, नाउ देखिए दोस्तों, इसमें मैंने लिया है ग्रुप थ्योरी का कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है। ये ग्रुप्स के रिगार्डिंग है दोस्तों। ग्रुप्स का आपने बेसिक डेफिनेशन पढ़ लिया है कि व्हाट इज द ग्रुप। वी नीड अ नॉन एम्प्टी सेट विद बाइनरी ऑपरेशन, है ना, और इफ इट इज क्लोज्ड एसोसिएटिव एंड हैविंग द एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी विद इनवर्स, है ना। तो दोस्तों क्या कहलाता है इस टाइप का सेट विद बाइनरी स्ट्रक्चर, तो वो दोस्तों कहलाता है ग्रुप। तो वो हम लोगों ने लर्न करा, सेमी ग्रुप, मोनोइड वगैरह हमने अच्छे से लर्न कर रखा है। नाउ कम टू द बेसिक प्रॉपर्टीज। दोस्तों यहाँ देखिए कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है किसी ग्रुप का, कोई हमारे पास ग्रुप है, उसके अंदर कुछ बाइनरी स्ट्रक्चर है, तो इसके अंदर जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो हमेशा ही यूनिक होगा। एंटायर ग्रुप के अंदर एग्जैक्टली वन आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, ये जरूर आप याद रखें। और मैंने इस बात को बहुत जगह पे मेंशन करा है कि ए ऑपरेशन ई इक्वल्स टू ए, इसको बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, यही वो चीज है जिसके थ्रू आप लोग आइडेंटिटी एलिमेंट निकालते हैं। तो ये बातें तो फिक्स हो गई कि आइडेंटिटी शुड बी यूनिक इन एंटायर ग्रुप। पहली बात ये कि पूरे ग्रुप के अंदर एग्जैक्टली वन आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। सेकेंड पॉइंट देखिए, कहता है कि एवरी एलिमेंट हैज इट्स ओन इनवर्स। एवरी एलिमेंट हैज इट्स ओन इनवर्स, मतलब ग्रुप के पास जितने एलिमेंट रहेंगे प्रत्येक एलिमेंट का अपना इनवर्स एग्जिस्ट करेगा अपने गिवन बाइनरी ऑपरेशन के कोरस्पोंड। क्या समझ में आया आपको? आइडेंटिटी तो बोला कि आपके पास चाहे ग्रुप का, है ना, ग्रुप फाइनाइट हो, इनफाइनाइट हो, कितना भी हो, लेकिन उसमें एग्जैक्टली वन आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। मुझे ये पता है दोस्तों, आप लोगों के लिए बहुत ही बेसिक्स बात, बहुत छोटी बातें होगी, शायद मेरे लिए ठीक है कि मैं इसको एक बार आपको अच्छे से रिपीट करवा देता हूँ। ठीक है, कि बाद में कुछ फंडामेंटल्स आपके छूट ना जाए। अरे बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स आएंगे, आपको लगेगा कि नहीं, इसको हमको बहुत अच्छे से लर्न करने की जरूरत है। ओके दोस्तों, तो ये बातें समझ में आ गई। और मेरा ये कहना है कि जैसे ग्रुप है, ग्रुप में जितने भी एलिमेंट रहेंगे दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मैं जीरो या नॉन जीरो एलिमेंट की बातें कर रहा हूँ, एंटायर एलिमेंट की बातें कर रहा हूँ। नॉन जीरो होगा तो वो तो ग्रुप पे डिसाइड करेगा कि ग्रुप अपना कैसा एलिमेंट रख रहा है ना, उसके पास किस टाइप के एलिमेंट्स है। तो इस बात को जरूर याद रखें दोस्तों कि ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट एग्जिस्ट करें, चाहे वो जीरो हो या नॉन जीरो हो, हर एक एलिमेंट का अपना इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इनवर्स का मतलब ये नहीं है कि ऑलवेज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ही एग्जिस्ट करेगा, वो तो डिपेंड करेगा कि हमारा बाइनरी स्ट्रक्चर क्या है ना दोस्तों। एडिशन मॉडलो लेंगे या एडिशन लेंगे, ऑर्डिनरी एडिशन, तो उसमें जीरो का जीरो भी बन जाएगा, है ना। तो इस बात को जरूर याद रखें आप लोग। यही मेरा कहना है कि ग्रुप में जितने भी एलिमेंट होंगे दोस्तों, उसका अपना इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और इनवर्स क्या हो सकता है? एडिशन वाला भी हो सकता है, मल्टीप्लीकेशन वाला भी हो सकता है, अलग कुछ कॉम्पोजिशन होगा दोस्तों तो उसका भी हो सकता है, पॉइंट वाइज एडिशन, है ना। बहुत सारे टाइप के जैसे हम लोग लर्न करेंगे अभी, कंटिन्यूस फंक्शन का जो कलेक्शन होता है, जो हमारा रिंग वगैरह है, वेक्टर स्पेस बनाता है, तो हम लोग उसमें भी देखेंगे दोस्तों अलग अलग टाइप के जो बाइनरी ऑपरेशन बनते हैं। यहाँ तक मुझे उम्मीद है आपको बेसिक्स की अच्छी समझ आ गई होगी दो चीज़ों के बारे में। एक्चुअली क्या है ये दोस्तों, बीएससी का बहुत ही फंडामेंटल्स है ना। तो पहली तो बात ये याद रखें कि आइडेंटिटी शुड बी यूनिक इन एंटायर ग्रुप। और सेकेंड, एवरी एलिमेंट मस्ट हैव अ इनवर्स, है ना, दैट कैन बी मल्टीप्लिकेटिव, एडिटिव या जो भी ऑपरेशन रहेगा। ये बातें आपको समझ में आ गई दोस्तों। ए का जो इनवर्स रहेगा, जो एलिमेंट रहेगा, उसके इनवर्स का इनवर्स हमेशा ही इटसेल्फ एलिमेंट देता है, इसको जरूर याद रखें आप लोग।
और ये दोस्तों ग्रुप में के कोई जरूरी नहीं है मल्टीप्लिकेटिव के ही अंदर एग्जिस्ट करेगा, ये अदर ग्रुप में भी एग्जिस्ट करेगा। जैसे यहाँ पे मान लीजिए 0 1 2 है, ठीक है ना, आपको ये पता है दोस्तों कि 0 का तो 0 ही एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, 1 का 2 बन जाना है, 2 का 1 बन जाना। जरा इस बात को समझते हैं क्या कहना चाहता है दोस्तों। 1 का इनवर्स देखिए तो क्या है 2, चलिए इसको एक बार और इनवर्स लगा दीजिए तो इसका इनवर्स आ जाएगा। 2 का इनवर्स क्या है 1, समझ आया कुछ। तो इसका मतलब है कि किसी एलिमेंट पे अगर 2 टाइम हम लोग इनवर्स लगाएंगे तो वो क्या देगा, रिफ्लेक्ट करेगा, अपने आप को रिफ्लेक्ट करेगा। जबकि इसमें देखिए एडिशन मॉडल होता है ना। तो मेरा यही कहना है कि चाहे ग्रुप चाहे जो भी हो, एडिशन हो मल्टीप्लीकेशन हो, तो दिस वर्क्स है ना फॉर ऑल टाइप्स ऑफ द ग्रुप। जितने भी ग्रुप टाइप के होंगे वो सबके लिए वर्क करता है। इस बात को अच्छे से क्लियर कर लें। इस चीज को दोस्तों आप लोगों को बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि बहुत ही जगह पे धड़ल्ले से यूज होता है, ठीक है ना, वाइडली यूज होता है। ए बी इनवर्स इक्वल टू, ये देखिए इसका ऑर्डर दोस्तों इनवर्स उल्टा हो जाता है, ये राइट टू लेफ्ट, सॉरी लेफ्ट टू राइट, और ये राइट टू लेफ्ट हो जाता है। पहले ए इनवर्स फिर बी इनवर्स। मोर ओवर ये दोस्तों किस में भी चलता है, मैट्रिक्स में भी चलेगा जब हम लोग लीनियर की बातें करेंगे। ये फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू है ना, ए बी जो होगा हमारे पास जी के सारे एलिमेंट के लिए होगा। इफ ए बी इक्वल्स टू ए सी, ये दोस्तों एक इंपॉर्टेंट है, गेट में ये 2 बार क्वेश्चन आ रखा है और नेट में भी एक बार क्वेश्चन पूछा था, एप्लीकेशन ऐसा दे रखा था कि इस टाइप का एक ऑप्शन था दोस्तों, आप कह सकते हैं कि 4 ऑप्शन जो हमारा 4.75 का बनता है उसमें एक क्वेश्चन था कि इफ ए बी इक्वल्स टू ए सी, ऐसा नहीं था बट लैंग्वेज लिखा हुआ था, इफ ए बी इक्वल्स टू ए सी देन व्हाट अबाउट द, क्या हम लोग कैंसिलेशन लॉ लगा सकते हैं। तो आप लोग डायरेक्ट ऐसे नहीं काटिएगा, एक्चुअली क्या है कि आप लोगों को ग्रुप में ऑपरेशन के थ्रू ही इसको हटाना होगा। हटाएंगे क्या, उसमें हमको चाहिए कि इनवर्स और ए का इनवर्स एग्जिस्ट कर गया उस ऑपरेशन के थ्रू, तो उसका आइडेंटिटी आएगा। तो ये वाला टर्म हमको लेके आना है। तो ये दोस्तों यहाँ पे लाइक ए बी इक्वल्स टू ए सी है, हम लोग क्या कर रहे हैं, लेफ्ट इनवर्स है ना। लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ का मतलब हुआ अप्लाई इनवर्स विद लेफ्ट साइड, है ना। तो लेफ्ट साइड से आप जिसको दोस्तों आप लोग क्या बोलते हो, प्री मल्टीप्लीकेशन। तो ये हमारा क्या बन गया, आइडेंटिटी ऑपरेशन बी इक्वल्स टू, ये दोस्तों आइडेंटिटी ऑपरेशन बी। तो ये यूजिंग दिस रूल क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ये दोस्तों सी हो जाएगा। तो ये वाला टर्म, तो ये इसमें हमने क्या करा है, प्री मल्टीप्लाइड है ना, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स या जो भी हमारा इनवर्स है उसे हमने प्री मल्टीप्लाई करा है। तो ये दोस्तों इसको जरूर याद रखें। ये बातें हो गई जिसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, मतलब लेफ्ट से आपको कैंसिल करना है। इसमें देखिए दोस्तों, इसमें लिखा हुआ राइट कैंसिलेशन लॉ, इसमें राइट से हम लोगों को कैंसिलेशन लॉ लगाना था, तो राइट से हम लोग क्या करते हैं, इनवर्स करते। तो ये दोस्तों आइडेंटिटी, ये भी हमारा आइडेंटिटी, तो हमारा क्या बन जाता है, बी इक्वल्स टू सी। तो ये क्या हो जाएगा, गिवन ऑपरेशन के थ्रू ये दोस्तों बी बन गया और ये सी बन गया। ठीक है, ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई कि लेफ्ट कैंसिलेशन एंड राइट कैंसिलेशन ऑलवेज होल्ड्स इन अ ग्रुप। तो इसको जरूर याद रखें दोस्तों आप लोग। तो ग्रुप का हमने 4 बहुत बेसिक्स प्रॉपर्टीज लर्न करा कि पहला तो यूनिक एलिमेंट होगा दोस्तों, वो क्या होगा, एंटायरली यूनिक होगा अपने ग्रुप के अंदर, पूरे ग्रुप के अंदर। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में क्या बोला, सॉरी इनवर्स के बारे में क्या बोला, ईच एंड एवरी एलिमेंट मस्ट हैव अ इनवर्स इन ग्रुप। सेकेंड बात, इसका मतलब हुआ कि इनवर्स जो होता है एलिमेंट का वो एलिमेंट वाइज प्रॉपर्टी हुआ, जबकि आइडेंटिटी क्या हुआ, आइडेंटिटी इज ग्रुप वाइज प्रॉपर्टी, एंटायर ग्रुप के अंदर वो एग्जैक्टली 1 है। एक चीज और भी याद रखना है दोस्तों कि हर एक एलिमेंट का जो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा वो हमेशा ही यूनिक होता है ना, एक से ज्यादा नहीं हो सकता, और इसका एप्लीकेशन कई जगह पे आता है। तो इसको भी याद रखना है आप लोगों को। चलिए, ज्यादा बोधर होने की जरूरत नहीं है। एक हम लोगों ने क्वेश्चन छोड़ दिया था दोस्तों, ये थोड़ा सा देखिए, K4 बहुत ही फेमस है, क्लेंस ग्रुप। दोस्तों अभी से ही थोड़ा थोड़ा हम लोग हायर लेवल की चीज़ों के लिए एक बेस तैयार करते जाएंगे कि हम जब नेट को अप्रोच करेंगे वहाँ के जो क्वेश्चंस आएंगे तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाना चाहिए। ये नहीं कि वहाँ पे भी हम लोग बिल्कुल टेंशन में आ गए कि सर क्या पढ़ा रहे थे आप लोग, है ना। तो बेसिक्स को इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि बेसिक्स को आप लोग क्लियर करते जाएं। दोस्तों K4 का एक दूसरा नाम Z2 क्रॉस Z2 है, पहले इसी को समझते जाते हैं। दोस्तों K4 में क्या होता है, आइडेंटिटी A B A B। क्या है ये,
दोस्तों इसका ये अपने अपने प्रॉपर्टी के साथ आता है कि ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू दोस्तों क्या होता है, आइडेंटिटी। और इसका ऑपरेशन क्या है, बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन। कहता है इज इट अ ग्रुप, यस इज इट अ ग्रुप। कुछ कुछ बातें हम लोग क्लियर करते जाएंगे। हमेशा याद रखना है दोस्तों, आइडेंटिटी एलिमेंट का जो दोस्तों ऑर्डर होता है वो हमेशा क्या होता है, 1 होता है, चाहे वो कोई सा भी ग्रुप हो और कोई सा भी ऑपरेशन हो। आइडेंटिटी एलिमेंट हैज ऑलवेज ऑर्डर 1। इसको तो जरूर याद रखें और ये याद भी रह जाएगा, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। तो इसका तो दोस्तों 1 ऑर्डर होता है। इसका क्या हो जाता है, देखिए यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, ये अपने आप दिया हुआ ये 2 थोड़ा थोड़ा सा हम लोग चीज को भी लर्न करते जाएंगे। K4 हैज एग्जैक्टली 4 एलिमेंट्स बट देयर एग्जिस्ट नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 4। आर यू गेटिंग दिस वन? K4 has 1, 2, 3, 4, exactly 4 element, but there does not exist any element of order 4. That means what? This may not be a cyclic. थोड़ा सा हम लोग उसकी बातें कर लेते हैं। बहुत सारे दोस्तों लर्न कर रखे होंगे तो उनको ये मेमोराइज होता जाएगा, उन लोगों की ज़्यादा टेंशन की बात नहीं होगी। वो सोच रहे हैं सर जल्दी जल्दी निकाल दीजिए ना, क्यों इतना लेट कर रहे हैं। दोस्तों हम बहुत जल्दी रिदम में आ जाएंगे, बहुत जल्दी उस लेवल पे आ जाएंगे जहाँ पे आपको फीलिंग आएगा ना कि अब चीज़ें मूव कर रही है, बहुत जल्द आ जाएंगे। थोड़ा सा बेस तैयार कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। इसका आप क्लेंस फॉर ग्रुप का अगर आप क्या बनाएं, केले टेबल बनाएंगे दोस्तों, तो E A B मैंने बताया था कि केले टेबल में अगर सारे के सारे एलिमेंट एक एग्जैक्टली 1 टाइम आ जाए, है ना, और डिफरेंट आ जाए, तो जो टेबल जो तैयार होता है दोस्तों वो क्या बताता है, वो अपने आप बताता है कि यस आई एम अ ग्रुप नाउ। तो वो एक अच्छा व्यू दे देता है आपको, ठीक है दोस्तों। ई और ई का मल्टीप्लीकेशन ये स्क्वायर, सो आइडेंटिटी है, सो नो नीड टू टॉक लाइक। ये ई क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको पता है ये क्या बन जाना है ना, तो ये वाला चीज दोस्तों ये वाला बन जाएगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये आपको मैं SW दे देता हूँ, ये आप कर लेना, बहुत बेसिक्स है और प्रॉपर्टीज भी लिखा हुआ है, तो बोदर नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है ना दोस्तों। ये ग्रुप फॉर्म करता है। मोर ओवर एक बात है मैं यहाँ से लेके चलता हूँ यहीं से कि दोस्तों ए ऑपरेशन बी करेंगे तो हमेशा ही इस केस में बी ऑपरेशन ए आएगा। मतलब हुआ कि ये दोस्तों क्या फॉर्म करेगा, अबेलियन ग्रुप फॉर्म करेगा। थोड़ा थोड़ा हम लोग बात करते जाते हैं क्योंकि हमको करना तो ये भी है, ठीक है दोस्तों। एंड दिस होल्ड्स फॉर ऑल एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप। K4 के सारे एलिमेंट के लिए वर्क करेगा। अगर ऐसा है तो अबेलियन, और ये अबेलियन होता है। तो क्या याद रखना है दोस्तों कि अबेलियन, यहाँ से थोड़ा सा आप लोग बातें क्लियर करते जाना कि अबेलियन होता है दोस्तों, बट ये साइक्लिक नहीं होता। व्हाई इट इज नॉट साइक्लिक? बिकॉज देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 4, and order 4 is what? The order of the group. So this is abelian but not cyclic. तो कोई ये बोलता है कि K4 में कितने जनरेटर होगा, तो आप मूर्खता वाली बातें हाँ बोलेंगे कि जब वो साइक्लिक ही नहीं है तो वाई यू आर टॉकिंग अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ द जनरेटर्स। सो है ना। चलिए यहाँ तक दोस्तों आप लोगों को बहुत अच्छे से ये क्लियर हो गई होगी बातें। इसी को थोड़ा सा दूसरे तरीके से मैं आप लोगों को अप्रोच करने की बातें करता हूँ यहाँ पे कि K4 का एक दूसरा नाम भी है। क्या नाम है दोस्तों? तो उसका नाम है K4 का एक दूसरा नाम है, K4 को हम लोग एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, Z2 क्रॉस Z2, ठीक है दोस्तों। ये आपको पता है Z2 के 2 ही एलिमेंट होंगे, क्या होगा 0 1, इसमें भी 2 ही एलिमेंट होंगे 0 1। ये थोड़ा सा मैं दोस्तों इसलिए बता रहा हूँ कि दिस मे बिकम्स द फंडामेंटल्स फॉर द प्रोडक्ट ग्रुप। जब हम लोग प्रोडक्ट की बातें करेंगे तो थोड़ा बहुत आइडिया होता जाए आप लोगों को कि इस टाइप के ग्रुप भी हम लोगों को आगे को देखने को मिलेगा। रिंग में जब बातें करेंगे नंबर ऑफ रिंग्स, वहाँ पे आपको बातें करने को मिलेगा। नंबर ऑफ ग्रुप्स की बातें करेंगे तो वहाँ पे दिखेगा। फैक्टर ग्रुप में जाएंगे तो वहाँ पे दिखेगा। सो दिस रियली मेक्स अ सेंस, ठीक है। तो मैं हवाबाजी नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, इसका मैं एक आगे का व्यू लेके चलता हूँ कि कुछ ऐसा भी आपको दिखेगा, तो थोड़ा बहुत अवेयर होते जाएं अभी से ही आप लोग। देखिए दोस्तों ये वाला आइडेंटिटी है और इसका आप कंपेयर कर दीजिए। इसका ऑर्डर 2 है, इसको ए से कंपेयर कर, इसका भी ऑर्डर 2 है, इसको भी कंपेयर कर दीजिए, इसका भी ऑर्डर 2 है, इसको भी कंपेयर कर दीजिए। अब आप बोलिएगा सर आप K4 तो बता दिए फटाक से और आप कंपेयर कैसे करके बता रहे हैं, है ना। एंड हाउ यू आर एबल टू मेक
है ना, हैव टू मेक अ डिसीजन लाइक दिस इज आइडेंटिटी, दिस इज दिस एलिमेंट हैज ऑर्डर टू, है ना, किसके सारे के एलिमेंट के ऑर्डर टू हैं, कैसे। थोड़ा सा मैं आपको यहीं से रफ आइडिया देते जा रहा हूं दोस्तों कि इसके जो एलिमेंट्स होंगे कुछ ए बी टाइप के होंगे, है ना, ए बिलोंग्स टू Z2 एंड बी बिलोंग्स टू ऑल्सो Z2, इस टाइप के एलिमेंट होंगे। दोस्तों जो बिल्कुल ही इनिशिएट कर रहे हैं दोस्तों, उनको थोड़ा थोड़ा सा बोधर लग रहा होगा कि सर ये क्या है आखिर, थोड़ा सा समझना है कि इसके एलिमेंट दोस्तों देख रहे हैं डबलेट टाइप का एलिमेंट बन रहा है, डबलेट टाइप का। तो हमने डबलेट टाइप का कलेक्शन ले लिया और फर्स्ट एलिमेंट इज द मेंबर ऑफ द फर्स्ट सेट, सो राइट डाउन फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू द फर्स्ट सेट एंड सेकंड एलिमेंट मस्ट बिलोंग्स टू द सेकंड। थोड़ा थोड़ा आइडिया लेके चलते हैं। कुछ दोस्तों ने ये बोला था कि सर जैसे आप रियल एनालिसिस में चीज़ों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, व्हाई यू आर नॉट एक्सप्लेनिंग इन टर्म्स ऑफ द मॉडर्न अलजेब्रा, ठीक है ना। तो दोस्तों मेरी सिर्फ ये सलाह है आप लोगों को, और मैं सलाह नहीं देना चाहता हूँ, सिर्फ मेरा ये कहना है दोस्तों, एक्चुअली क्या है कि रियल एनालिसिस के 4-5 मैंने लेक्चर लिया है, तो उसके फंडामेंटल्स को मैंने क्लियर कर दिया है वहाँ पे। शायद आप लोग वीडियोस देखेंगे तो बहुत अच्छा से करा हुआ है, तो शायद उस चीज़ को थोड़ा उसी बारीकी में रख पाना थोड़ा ईजी है हमारे लिए। थोड़ा सा इसको भी आगे बढ़ाएंगे तो दोस्तों आपको पता चलेगा कि वो जो क्रीम वाली बातें बोलते हैं तो वो चीज़ें निकल के आएगी, डेफिनेटली निकल के आएगी, ठीक है। और मेरी कोशिश है, मैं चाहता तो हूँ कि एक ही बार करवा दूँ, बहुत सारी चीज़ों को रख दूँ, लेकिन अगर बच्चे नहीं समझ पाए, जो इनिशिएट कर पा रहे हैं, अगर उनको समझ में नहीं आएगा तो फिर मुझे लग रहा है कि सिर्फ ऐसा ही पढ़ा देना, तब तो बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, आप लोग डायरेक्ट भी देख, है ना, सर्च करके देख सकते हैं, तो शायद वो वाली बातें अलग हो जाएगी। फिर भी दोस्तों मैं ये जरूर बोलना चाहता हूँ, आपको जो अच्छा लगे, जैसे कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है, जो आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है, उसके थ्रू हमें जाना चाहिए। चलिए दोस्तों, इसका जब भी हम लोग डबलेट में ऑर्डर डिसाइड करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट इन फर्स्ट ग्रुप, दोस्तों जो हमारा फर्स्ट ग्रुप रहेगा, एंड हम लोग फिर क्या सर्च करते हैं, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ सेकेंड एलिमेंट इन द सेकेंड ग्रुप, पहले ये डिसाइड कर लेते हैं। नाउ फिर हम लोग क्या करते हैं, टेक एलसीएम, इसको हम लोग बहुत बेहतर तरीके से करेंगे, वी आर जस्ट टेकिंग ब्रीफली दोस्तों, इसको थोड़ा आपको समझ में आ जाए। दोनों का ऑर्डर का एलसीएम ले लेंगे, उसका एलसीएम जितना आएगा दोस्तों वो पूरे दोनों एलिमेंट का ऑर्डर कहलाएगा। मेरी बात समझ आया? फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट सेट के अंदर ऑर्डर देखेंगे, सेकेंड एलिमेंट का सेकेंड ग्रुप के अंदर सेट के अंदर ऑर्डर देखेंगे, दोनों का ऑर्डर ले लेंगे, फिर उसका एलसीएम ले लेंगे। वो जो एलसीएम आएगा दोस्तों वो क्या कहलाएगा, ये डबलेट का ऑर्डर कहलाएगा, ठीक है। सिंगल में तो कुछ बात ही नहीं था, डायरेक्ट जो आपको डिसाइड करना था। मान लीजिए Z2 में तो आपको पता ही है कि 0 1 एलिमेंट है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस एलिमेंट 1, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस एलिमेंट 2, है ना। दिस इज नॉट अ हर्डल, इस टाइप का रहेगा दोस्तों, तो वहां पे आपको सोचने की जरूरत है। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया, मान लिया जाए दोस्तों, यहाँ पे मैंने Z3 ले लिया, या मान लिया जाए मैंने Z5 ले लिया, इसका एक एलिमेंट दोस्तों मैं बोल रहा हूँ कि 1 1 है। नाउ व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस एलिमेंट इन दिस ग्रुप, so what is the order of 1 1 has order 2, है ना, 1 plus 1 equals to 2, that is 0 with respect to this modulo, so order of this element is what दोस्तों 2। again 1 plus 1 क्या 2 times करेंगे, ऑर्डर क्या है हमारे पास 5, so this does not make a sense of the 0, so you have to go up to at least 5 times, है ना। जो मिनिमम टाइम्स में आइडेंटिटी देता है वही हमारा क्या होता है दोस्तों, उसका ऑर्डर हो जाता है। सो दिस बिकम्स 0, सो ऑर्डर ऑफ 1 इक्वल्स टू 5 इन दिस एलिमेंट। सो इफ एनीवन आस्क्स व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ 1 इन एनी ग्रुप, तो यू हैव टू मेक अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग इन योर माइंड कि व्हाट इज द ग्रुप, देन आस्क द पर्सन व्हाट इज द ग्रुप, है ना। पहले क्या आप हमको ग्रुप दे के बताइए कि हमारा ग्रुप क्या है, ठीक है ना। उसके बाद हम उसकी औकात बताएंगे कि उस एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा। ये नहीं कि हवाबाजी है कि चलो सर आपने आइडेंटिटी ले लिया तो बता दिए कि हम लोग फटाक से कि उसका ऑर्डर 1 है ना। तो बिल्कुल ये पहले ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमका ग्रुप का स्ट्रक्चर क्या है, सर ग्रुप किस टाइप का है, सिर्फ Z2 है या फिर इस टाइप का एलिमेंट है, प्रोडक्ट के रूप में है या क्या है ना। यही मेरा कहना है कि मान लीजिए Z2 दे दिया, यहाँ पे दे दिया Z15, पूछा कि बताए 1 का ऑर्डर इसमें क्या है, 1 इसमें भी आइडेंटिटी है, 1 इसमें भी आइडेंटिटी है, बट ऑर्डर अलग अलग है। तो हमारा जो अगला पॉइंट आएगा दोस्तों, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स, सब ग्रुप वगैरह, वहाँ पे हम लोग बहुत अच्छे से इसको अच्छे तरीके से लर्न करेंगे, बट थोड़ा सा मैं एक व्यू देते जा रहा हूँ कि आगे का चीजें ऐसा होगा।
सो यू आर गेटिंग दिस वन कि डबलेट होगा तो दोस्तों अलग अलग हम लोगों को क्या करना है, ऑर्डर डिसाइड करना है। देन यू हैव टू टेक द एलसीएम फॉर बोथ ऑर्डर, एंड एलसीएम जो होगा दैट बिकम्स द ऑर्डर ऑफ दिस डबलेट। ठीक है, यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हाँ दोस्तों, इस चीज को थोड़ा मैंने आगे बढ़ाया है कि यू हैव टू मेमोराइज वन थिंग हियर, K4 क्लेंस 4 ग्रुप इज एग्जैक्टली आइसोमॉर्फिक टू Z2 क्रॉस Z2। इसको डेफिनेटली याद रखें आप लोग, और ये आपको वहां पे भी मदद करेगा व्हेन यू आर फाइंडिंग आउट द नंबर ऑफ द पार्टीशन। जब दोस्तों ये बातें करी जाएगी कि ग्रुप के ऑर्डर 4 होंगे, उसके कितने नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप होंगे, तो मैं चाहता हूं कि सिर्फ आप शॉर्ट ट्रिक्स ना लगाएं, वो आपको दिखे भी। तो हम लोग दोस्तों वहां पे जरूर इस पे वर्क करेंगे। इसमें दो बातें जरूर याद रखें कि K4 इज ऑलवेज अबेलियन ग्रुप, हमेशा अबेलियन ग्रुप होता है, बट दिस डज नॉट मेक्स अ साइक्लिक ग्रुप, ये साइक्लिक ग्रुप नहीं होता। और यहीं से आपको एक चीज दिमाग में रखना है दोस्तों, एक मैं इसको क्यों बता रहा हूँ, इसको देखिए ग्रुप का ऑर्डर मैं ले रहा हूँ दोस्तों, और उसको डिसाइड करते जाएंगे। अगर दोस्तों ग्रुप का ऑर्डर 1 है तो ये ऑलवेज साइक्लिक होता है, ग्रुप का ऑर्डर 2 है तो ये भी साइक्लिक होता है, ग्रुप का ऑर्डर 3 है ये भी साइक्लिक होता है। बट if order of a group is 4, then group may be abelian but need not to be cyclic always. Are you getting this one? If a group has exactly 4, if order of a group is 4, then it is always abelian but need not to be a cyclic group. That means what? In the entire universe there may be a group that is abelian but not cyclic. So what is the counter example of this? तो K4 है ना दोस्तों, इसको बहुत अच्छे से हम लोग लर्न करेंगे। हम लोग सारे ग्रुप की 1 से लेके मैं तो 100 या जहां तक भी लेके जा सकता हूं, सारे ग्रुप की हम लोग चर्चा करेंगे कि अगर ग्रुप का ऑर्डर गिवन है तो हम लोग डायरेक्टली कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि विच इज अबेलियन ग्रुप, नॉन अबेलियन ग्रुप, साइक्लिक, नॉन साइक्लिक, है ना। हम लोग डायरेक्ट डिसाइड कर सकते हैं, तो हम लोग दोस्तों आगे चर्चा करेंगे, बट वी आर मेकिंग द फाउंडेशंस हियर। तो दोस्तों इसको जरूर आप याद रखें। और मेरा यही कहना था, अगर ग्रुप का ऑर्डर दोस्तों 4 हो जाता है तो अबेलियन तो हमेशा होगा, बट साइक्लिक हो ये जरूरी नहीं है। यू हैव बट देयर एग्जिस्ट अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ एनी ऑर्डर, इट कैन बी फाइनाइट और इनफाइनाइट। ठीक है दोस्तों, ये आपको पता है, शायद आप लोगों ने लर्न कर रखा होगा। इफ ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप ऑफ इफ the order of group is n and n is finite, then there always exists a cyclic group of order n, that is Zn और nth रूट ऑफ यूनिटी। ये तो हमेशा ही करता है, पहली बात। लेकिन उस ग्रुप के ऑर्डर हमेशा ही साइक्लिक हो ये जरूरी नहीं है, मेरा ये कहना है। यही मेरा ये कहना है कि देखिए दोस्तों, ग्रुप के 4 ऑर्डर पे तो Z4 तो है ही साइक्लिक, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन Z2 क्रॉस Z2 भी है, ये साइक्लिक है, लेकिन ये क्या है, ये साइक्लिक नहीं। तो इस ग्रुप के उस ऑर्डर के ग्रुप सभी के सभी साइक्लिक हो ये जरूरी नहीं है, ये मेरा कहने का पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है ना। तो दोस्तों इस बात को जरूर याद रखें आप लोग। सो बेसिकली व्हाट वी आर लर्निंग हियर दोस्तों, क्या हम लोग सीख रहे हैं कि किसी पर्टिकुलर ऑर्डर का अगर ग्रुप होता है तो हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे इस ग्रुप इज अबेलियन और नॉन अबेलियन और साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। सो यू मस्ट गो थ्रू द एंटायर वीडियो फर्स्ट, जरूर आप लोग देखें। और आगे में बहुत कुछ आने वाला है और मेरी फुल कोशिश रहेगी कि दोस्तों आपको हम निराश ना करें, ये जरूर बोलेंगे आप लोगों को। तो नाउ कम टू द थर्ड वन। थोड़ा थोड़ा मैं बात कर लेता हूं दोस्तों कि ग्रुप के ऑर्डर को हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे, विच ग्रुप इज so how we can decide which group is cyclic, abelian, non abelian. So let's तो थोड़ा आप लोग देखते जाएं दोस्तों। एक तो ये इधर याद रखिए, देखिए मैंने ग्रुप का ऑर्डर लिया है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप। अगर दोस्तों अगर प्राइम होता है तो ये ऑलवेज साइक्लिक होगा, तो यहाँ पे ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। एंड हम लोग आगे देखेंगे कि अभी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन ऑलवेज होता है। ये नहीं कि हम लोग सिर्फ रट लेंगे, ठीक है ना दोस्तों, ऐसा नहीं है ना। हमारे स्टेज में हमारे पास क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि विच ग्रुप इज साइक्लिक, अबेलियन, नॉन अबेलियन क्या है, ठीक है ना। तो साइक्लिक तो हमेशा अबेलियन होता है, बट अबेलियन नीड नॉट टू बी साइक्लिक। मैंने पहले ही लेक्चर में सबकी चर्चा करा है कि एवरी सेमी ग्रुप नीड नॉट टू बी अ मोनोइड, एवरी मोनोइड नीड नॉट टू बी अ ग्रुप, है ना दोस्तों। एवरी ग्रुप नीड नॉट टू बी अ साइक्लिक ग्रुप, एवरी साइक्लिक ग्रुप नीड नॉट टू बी अ लाइक जो भी हायर प्रॉपर्टीज रिंग वगैरह आगे की जो हम लोग बातें करेंगे उसकी बातें, ठीक है ना दोस्तों, ये पी के केस में। लेकिन अगर ये दोस्तों अगर ये याद रहे पी स्क्वायर होगा तो ये हमेशा ही अबेलियन होगा, हमेशा होगा अबेलियन, बट साइक्लिक हो ये जरूरी नहीं है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये मैंने 4 ऑर्डर तक की बेसिक्स बातें करी है, इसके आगे मैं नहीं जा रहा हूं, आगे भी हम लोग जाएंगे।
लेकिन हम लोग थोड़ा सा ग्रुप को कर लेते हैं दोस्तों। दोस्तों यहाँ से देखिए ये मैंने लिखा है, ये क्या है, एक सेट दिया हुआ है दोस्तों। क्या है, एक सेट है। आपको क्या चाहिए ग्रुप के लिए, वी मस्ट हैव ए नॉन एम्प्टी सेट विद द बाइनरी ऑपरेशन। आपके पास एक नॉन एम्प्टी सेट चाहिए और बाइनरी ऑपरेशन चाहिए। तो इसमें क्या है कि हमारे पास एक सेट दिया हुआ है, और ये क्या है, सेट किस टाइप का सेट है। तो दोस्तों ये क्या कर रखा है, सी स्टैंड्स फॉर द कंटिन्यूअस फंक्शंस। ये कलेक्शन कर रखा है कंटिन्यूअस फंक्शन का, मतलब एक सेट बना रखा है, ग्रुपिंग कर रखा है किसका दोस्तों, कंटिन्यूअस फंक्शन। और कैसा होगा दोस्तों, रियल वैल्यूड। हम लोग रियल वैल्यूड की बातें कर रहे हैं, है ना। रियल वैल्यूड का मतलब क्या है, फंक्शन का डोमेन एंड कोडोमेन मस्ट कम्स फ्रॉम द सेट ऑफ रियल नंबर। तो इसका मतलब है रियल वैल्यूड। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, कलेक्शन ऑफ ऑल कंटिन्यूअस रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शन। और कंटिन्यूअस फंक्शन कहां से लेना है दोस्तों, इस पे लेंगे। तो हम लोग कुछ इस तरह से कलेक्ट करेंगे, है ना। और ये दोस्तों क्या होगा, ये भी पता ही आपको। तो दोस्तों ये जो आएगा वो कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए। और इसका दोस्तों बाइनरी ऑपरेशन क्या रहेगा हमारा, पॉइंट वाइज एडिशन, है ना। पॉइंट वाइज एडिशन करेंगे। और ये दोस्तों हमेशा ही क्या फॉर्म करता है, ग्रुप फॉर्म करता है। अब आगे हम लोग दोस्तों इसी चीज को क्लियर करते हैं थोड़ा सा। दोस्तों थोड़ा सा ये चीज देख लीजिए, ये क्वेश्चंस मैंने लिखा है वही है, सेट ऑफ ऑल क्या होगा दोस्तों, C01 जो है हमारे पास, कलेक्शन ऑफ ऑल कंटिन्यूअस रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन दिस सेट, है ना दोस्तों। तो ये क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शंस का कलेक्शन कर रखा है। और ये बोलता है कि इसमें देखिए 0 और 1 के बीच में कोई सा एक पॉइंट ले लिया, इसमें बोल रहा है कि 1/5 लाइन बिटवीन दिस एंड दिस, है ना। इसमें एक पॉइंट लिया जिसपे ये 0 दे रहा है, ठीक है ना, मतलब क्या, रूट्स दे रहा है दोस्तों, है ना। ये आपको दिख रहा है कि ये इसका रूट है। तो फंक्शंस वेनिसेस एट दिस पॉइंट। तो बोलता है कि बताइए कि ये क्या पॉइंट वाइज एडिशन में ये ग्रुप फॉर्म करेगा कि नहीं। दोस्तों अभी तो मैंने एक पॉइंट लिया है, आपको ये मैं बोलता हूं अगर मैं 2 पॉइंट लूं, मल्टीपल पॉइंट लूं, इनफाइनाइटली मैंने पॉइंट लूं, तो क्या एग्जिस्ट करेगा ये ग्रुप कि नहीं, इसको जरूर आप एक बार चेक कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो ठीक है दोस्तों, इसको देखिए यहां से मैंने क्या करा कि ये क्या कलेक्ट करेगा, एफ, और इसको चेक करना है इज इट अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट वाइज एडिशन और नॉट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, CSR नेट का बहुत फेमस क्वेश्चन है और कई बार आ भी रखा है। और इसको कैसे अप्लाई करेगा वेक्टर स्पेस में वो भी आप लोग देखिएगा। चलो पहले इसको समझ लेते हैं दोस्तों। ये देखिए मैंने एफ तो ये है, तो कुछ और ले लिया, एक एफ ले लिया इसका एलिमेंट, तो भाई इसका तो एलिमेंट ही कहलाएगा। एफ क्या है दोस्तों, फंक्शन है। और ये किस टाइप के फंक्शंस को रखा है, कंटिन्यूअस फंक्शंस को रखा है। तो फंक्शन इज एग्जैक्टली एलिमेंट इन दिस ग्रुप। ओके, सो ऑपरेशन इज व्हाट, बाइनरी ऑपरेशन। तो दोस्तों एक हमने फंक्शंस ले लिया इस तरह से, है ना, इससे उठाया इस प्रॉपर्टी को रखते हुए। जी हमने लिया है फंक्शंस इस प्रॉपर्टी को रखते हुए ना। ग्रुप देखने के लिए एक डायरेक्ट भी आपको फॉर्मूला है ना, ग्रुप की प्रॉपर्टी जिसको हम लोग सब ग्रुप का भी प्रॉपर्टी बोलते हैं, 1 स्टेप प्रॉपर्टी दोस्तों। तो वो हमने लगा दिया है ना कि लीनियर कॉम्बिनेशन अगर कोई सा भी अगर दोस्तों पास कर जाएगा तो हम बोलेंगे वो ग्रुप फॉर्म करता है। दोस्तों यही मैंने लिया है अल्फा और अल्फा एफ प्लस बीटा जी। तो दोस्तों ये देख लीजिए क्या होगा कि अल्फा और बीटा क्या हो सकता है, कुछ भी, चूंकि रियल वैल्यूड फंक्शन क्या था दोस्तों, रियल वैल्यूड फंक्शन, मतलब हमारा फील्ड क्या है दोस्तों, आर है ना। यही आगे जाके दोस्तों आगे ये बन जाएगा, आप देखिएगा इसको बोलेंगे वेक्टर स्पेस ओवर आर, एक रियल है ना, रियल वेक्टर स्पेस बन जाता है। तो ये यहाँ तक ये वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है, इसलिए दोस्तों ये आगे भी जाएगा। अभी बिल्कुल ही बेसिक्स बातें चल रही है। तो दोस्तों यहाँ से देखिए ये मैंने इस पे 1/5 पे ऑपरेट कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 1/5, कुछ भी रख लीजिए इसके बीच का एलिमेंट, 1/3, 1/2, 1/5 जो भी रखना है दोस्तों। ये क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू ये क्या हमको कैसे डिफाइन किया है, 0 प्लस बीटा, ये दोस्तों कैसे डिफाइन करा है, 0, सो ये बिकम्स 0। तो ये भी क्या बन गया कि अल्फा एफ प्लस बीटा जी बिकम्स 0। सो व्हाट इज दिस, यू आर टेकिंग द एलिमेंट, है ना, इस टाइप के एलिमेंट कहाँ के मेंबर हो रहे हैं, ये ग्रुप के मेंबर। इसका मतलब हुआ कि अल्फा एफ प्लस बीटा जी ऑल्सो बिलोंग्स टू दिस ग्रुप, है ना दोस्तों। तो इससे ये क्या बना, इसके सारे प्रॉपर्टीज दोस्तों ये ले लिया, ये चाहे वो एडिटिव हो, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी हो, क्लोजर हो, सारा पास कर गया। तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, ये भी एक ग्रुप हो गया। मुझे उम्मीद है दोस्तों यहाँ तक तो आपको बातें अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा सा और भी बातें कर लेते हैं, और 2 ग्रुप को जरूर आप लोग लर्न करें इस स्टेज पे।
गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर आप लोग ड्यू के पीएचडी के एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे होंगे, तो इस दोस्तों दो चीज को जरूर याद रखें। एक तो दोस्तों हमारा है जनरल लीनियर ग्रुप, फील्ड जो भी हमारे पास है, चाहे रियल ले लीजिए, फाइनाइट फील्ड ले लीजिए, है ना, एफ कैन बी रियल होगा, जेडपी होगा, कुछ भी जो भी लेना है दोस्तों, ये क्या करेगा। और दूसरा एक और एसएलएन, इसको हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों जनरल लीनियर ग्रुप। और किस तरह से वर्क करेगा दोस्तों, इसको थोड़ा अच्छे से आप लोग समझ लीजिए, जो बिल्कुल अभी स्टार्ट किए हैं उनके लिए प्रॉब्लम होगा। ये एन क्या है दोस्तों, एन क्रॉस एन का ग्रुप मैट्रिक्स रहेगा। इसका एलिमेंट कैसा दोस्तों रहेगा, मैट्राइसिस। एलिमेंट जो होगा इस ग्रुप का वो मैट्रिक्स रहेगा, इसको जरूर याद रखें। एलिमेंट होगा दोस्तों मैट्रिक्स, और एलिमेंट के अंदर की जो एंट्री होगी, मतलब मैट्राइसिस के अंदर का जो एलिमेंट होगा, एलिमेंट कहाँ से आएगा, तो ये जो एलिमेंट आएगा दोस्तों इस फील्ड से आएगा। मुझे बातें, उम्मीद है आपको बातें समझ में आ गई। सो वाई, एन और एफ का तो काम हो गया। ये जीएल कहाँ से आ रहा है ना, व्हाट इज द रोल ऑफ दिस जीएल, इसको थोड़ा सा अच्छे से दोस्तों हम लोग क्लियर कर लेते हैं। और कुछ बातें अगर आपको समझ में नहीं आई तो आप गूगल करके भी देख सकते हैं, आप हमसे पूछ भी सकते हैं। तो दोस्तों ये जरूर देख लीजिए आप लोग। मेरा ये कहना है, इसका नाम क्या है, जनरल लीनियर ग्रुप। और ये क्या रखेगा दोस्तों, एन क्रॉस एन का मैट्रिक्स रखेगा, एन क्रॉस एन का ये मैट्रिक्स रखेगा। इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूं दोस्तों, एन क्रॉस एन का मैट्रिक्स। आप लोग लिखना चाहते हैं तो सर इसको ऐसे लिखिए, ए आई जे टाइप करके लिखिए, और बताइए कि आई इक्वल टू 1 to n तक जा रहा है, जे इक्वल टू 1 to n तक जा रहा है ना। और भी बात क्या रहेगी दोस्तों, इसकी जो एंट्री रहेगी वो एंट्री कहाँ से आएगा दोस्तों, फील्ड से। ए आई जे कम्स फ्रॉम फील्ड, जो भी फील्ड रहा होगा। और आप बोलिएगा सर ये आपने एन क्रॉस एन की क्यों बातें करा, आपने एम क्रॉस एन, एम इज डिफरेंट फ्रॉम एन, उसकी क्यों नहीं बातें करा। तो एक्चुअली दोस्तों ये जो जनरल लीनियर ग्रुप बना है, ये इस तरह से बना है कि इसका डिटर्मिनेंट शुड बी नॉन जीरो, ऐसा होना चाहिए। इस ग्रुप को ऐसे ही डिफाइन किया गया है, इसलिए इस बात को याद रखना है। कैसे दोस्तों, बिल्कुल जो न्यू व्यूअर हैं और जो बिल्कुल ही लग रहा है जो बीएससी वगैरह में एडमिशन ही लिए हैं, तो उनके लिए रियली में ये बिल्कुल विजार्ड से कम नहीं होगा कि ये सर क्या है ना। आपको लगेगा कि क्या लिखा हुआ है। देखिए ये आई क्या है दोस्तों, रो है, तो आई इक्वल टू 1 2 3 डॉट 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 एन तक चला जाएगा, है ना। फर्स्ट रो में तो एलिमेंट मतलब क्या लिखा जा रहा है दोस्तों, ये वाला चीज लिखा जा रहा है, तो इससे बिल्कुल बोदर ना होए आप लोग, ऐसा होगा। फिर ए टू 1 कैसे लिखते हैं आप लोग, इस टाइप से चला जाएगा। फिर दोस्तों ये है ना, इसमें देखिए कितने एलिमेंट हैं। फर्स्ट रो क्या, फर्स्ट एलिमेंट क्या देता है, रो, तो 1 फर्स्ट रो, सेकेंड रो, है ना, फर्स्ट रो सेकेंड रो, तो ये दोस्तों nth रो, और ये nth कॉलम, इस तरह से चलेगा। और फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, है ना, nth रो एंड फर्स्ट कॉलम दोस्तों, nth रो और nth कॉलम। तो मेरा यही कहना है कि ये बनेगा इस टाइप का, क्या बनेगा दोस्तों, मैट्राइसिस। अब मैट्रिक्स बना, जो ये सारी एंट्रीज जो लिखी जा रही है, इसी को मैंने ये बोला है कि इसको आप थोड़ा ऐसे लिख लीजिए सिंपल सा, कि आई रनिंग ओवर 1 to n तक, है ना, और जे जो होगा कॉलम वाला वो भी 1 to n तक जाएगा। तो यही ये दोस्तों ये लिखा हुआ है, जे इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट n। सो आई रनिंग ओवर 1 to n एंड जे रनिंग ओवर 1 to n। आर यू गेटिंग दिस वन, यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ लें। चलिए दोस्तों, इसको समझने के बाद इसके बारे में एक प्रॉपर्टीज बोल रहा है। ये नहीं कि सिर्फ आपने ग्रुप मैट्राइसेज उठा लिया, जनरली मैट्राइसेज उठा लिया तो जनरली की बातें नहीं कराए, जीएल का अर्थ जनरली नहीं है। इसने बोला कि आपको सिर्फ और सिर्फ उस मैट्राइसेज को उठाना है जिसका डिटर्मिनेंट शुड बी नॉन जीरो। समझे दोस्तों, उसका डिटर्मिनेंट शुड बी नॉन जीरो। और आप लोगों को पता है दोस्तों, डिटर्मिनेंट किसका निकलता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है। डिटर्मिनेंट दोस्तों किसका निकलता है, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स को क्या लिखा जाता है, an, मतलब n क्रॉस n का, जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स शुड बी सेम। तो वो हमारा क्या बनाएगा दोस्तों, डिटर्मिनेंट है, उसी का सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है। इसलिए हम लोग n to n की बातें कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है ये बातें समझ में आ गई होगी। यू हैव टू कलेक्ट ओनली दोज मैट्राइसेस व्हिच इज इनवर्टिबल। जब डिटर्मिनेंट इज नॉन जीरो तो इसको एक अलग नाम क्या बोला जाता है जो दोस्तों, इन्वर्टिबल है। इन्वर्टिबल को एक दूसरा नाम दे दीजिए, नॉन सिंगुलर है, ठीक है ना। तो दोस्तों इसको जरूर याद रखें। तो दोस्तों ये वाली बातें आपको
जरूर याद रखना है, बहुत हेल्प करेगा आपको, यहाँ तक कि सिर्फ ग्रेजुएशन में नहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी है, और नेट का तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट इसका पार्ट है। तो दोस्तों ये इसको जरूर याद रखें कि दोस्तों ये क्या करता है, ग्रुप फॉर्म करता है। ऑपरेशन क्या है दोस्तों, मल्टीप्लीकेशन, इसके अनुसार ग्रुप फॉर्म कर। चलिए दोस्तों, एक ही प्रॉपर्टी के थ्रू मैं इसको डिसाइड कर देता हूँ आप लोगों को कि एक चीज देखिए, डिटर्मिनेंट का रूल याद है आप लोगों को, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इक्वल्स टू क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ठीक है, तो हम लोग कोई दूसरा दो एलिमेंट लेके हम लोग चेक करते हैं। दोस्तों ये भी हमारा क्या होना चाहिए, अगर यहाँ से एलिमेंट उठाते है ना, ए एक ऐसा मैट्रिक्स रहता है। सो हाउ यू कैन चेक दिस दिस इज ए ग्रुप और नॉट। तो दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, बेसिक सी प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, है ना, कि पहला तो हमारा यही है कि बताइए ए अगर हमारे पास इसका मेंबर है ग्रुप का, बी इसका मेंबर है, तो मल्टीप्लीकेशन है, तो ए डॉट बी ऑल्सो बिलोंग्स टू जी, है ना, ये सारी बातें होनी चाहिए। तो ये सब यही बातें बोलेगा, तो पहला तो यही बोलेगा। चलिए डिटर्मिनेंट जिस तरह से होल्ड कर रहा है, जैसे मैं ये बोलूंगा, इसको क्या बोलूंगा दोस्तों, मान लीजिए जी है दोस्तों, तो ए बिलोंग्स टू जी सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ एस शुड बी नॉन जीरो। लग रहा है दोस्तों शायद लाइट जा सकता है, इन्वर्टर भी काम नहीं कर रहा है। तो ये दोस्तों, और इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके भी चेक करेंगे कि दिस बिलोंग्स टू जी और नॉट। तो पहले हम लोग ऐसे कर लेंगे, तो ऑपरेट करेंगे डिटर्मिनेंट का रूल, दिस इज ऑल्सो नॉन जीरो, दिस इज ऑल्सो नॉन जीरो, सो दिस बिकम्स एंटायरली नॉन जीरो, सो दिस बिकम्स दिस ग्रुप, सो ए बी बिकम्स जीरो, ए बी बिकम्स दिस ग्रुप। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसका मतलब हुआ कि ये क्लोजर लॉ को पास कर गया। क्लोजर पास करेगा तो एसोसिएटिव भी पास कर जाएगा, और आइडेंटिटी पे तो सोचना ही नहीं। आइडेंटिटी क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका जो आइडेंटिटी बनेगा वो आईएन बन जाएगा। पहली बात ये, इनवर्स मल्टीप्लीकेशन जब भी नॉन जीरो होता है तो उसका हमेशा ही क्या मिलता है दोस्तों, इनवर्स मिलता है, तो इसका हमेशा ही ए इनवर्स मिलेगा। और ये आपको पता होगा ए इंटू ए इनवर्स क्या फॉर्म करता है दोस्तों, इसका एक दूसरा नाम है, और ये क्या हो गया, आइडेंटिटी। ठीक है, तो दोस्तों इसके क्या पता लगा कि ये हमेशा ही जनरल लीनियर जो कलेक्शन कर रखा है, ये हमेशा दोस्तों क्या फॉर्म करेगा, ग्रुप फॉर्म करेगा। इसको जरूर याद रखें, और आगे जाके हम लोग और भी चीज पढ़ेंगे इस चीज को कि ग्रुप तो होता है लेकिन नॉन अबेलियन ग्रुप होता है। कैसा होता है दोस्तों ग्रुप, नॉन अबेलियन ग्रुप होता है। आगे जाके इसी चीज को दोस्तों मैं एक अलग नाम देता हूं, एस, जी को हटा के एस रख देता हूं, और एस के लिए यहाँ पे एक स्पेशल आ गया है जिसको बोला 1। कहता है चलिए ठीक है, स्पेशल लीनियर ग्रुप की बातें करा, जनरल में तो जनरल लीनियर ग्रुप की बातें करा कि डिटर्मिनेंट शुड बी नॉन जीरो, यू हैव टू कलेक्ट ओनली द इन्वर्टिबल मैट्राइसेस, है ना, जिसका डिटर्मिनेंट इन्वर्टिबल होगा तो समझ में आ ही गया दोस्तों को उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है ना। फील्ड रियल बोलेगा तो हम लोग बोल देंगे कि रियल फील्ड पे बातें चल रही है। क्यू पे बोलेगा तो क्यू से एलिमेंट आएगा। फाइनाइट फील्ड जेडपी से बोलेगा तो जेडपी का आ जाएगा एलिमेंट। और क्या दोस्तों, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। कभी कभी पूछा है कि बताइए कि जनरल लीनियर ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा। फिर आपको ये भी पूछेगा बताइए कि नंबर ऑफ हाउ मेनी पी साइलो सब ग्रुप, 5 साइलो सब ग्रुप एग्जिस्ट इन दिस जनरल लीनियर ग्रुप। और ये 1-2 बार नहीं 3-3 टाइम आ रखा है CSI नेट के क्वेश्चन में। तो हम लोग दोस्तों आगे भी चर्चा करेंगे इस चीज को, आराम से पहले समझते हैं। ये तो हो गया दोस्तों, स्पेशल लीनियर ग्रुप होगा तो दोस्तों ये स्पेशल एक वर्ड आ जाएगा। नॉन जीरो तो है लेकिन दोस्तों इसके लिए कैसा है, डिटर्मिनेंट शुड बी 1। दोस्तों ये भी हमारा ग्रुप फॉर्म करेगा। बिल्कुल सिमिलर प्रोसेस में जाना है, कुछ भी आपको प्रॉब्लम नहीं होना है ना। क्या प्रॉब्लम होना है, देखिए दोस्तों क्लोजर लॉ तो ये अपने आप दौड़ते हुए पास हो रहा है। वो बोल रहा है हमारे बारे में तो सोचिए मत, 1 × 1 1 तो क्लोजर पास हो गया। एसोसिएटिव अपने आप पास हो जाएगा, क्लोजर पास हो गया, एसोसिएटिव पास ही होगा। आइडेंटिटी के बारे में ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। आइडेंटिटी के बारे में क्या सोचना है, आइडेंटिटी तो एक ऐसा एलिमेंट है जिसका ऑर्डर, जिसका क्या होता है दोस्तों, डिटर्मिनेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट का डिटर्मिनेंट हमेशा ही 1 होता है। तो क्या सोचना है, 1। और ये क्या है हमारे पास, ये दिया ही हुआ है। तो दोस्तों आइडेंटिटी भी पास हो गया। 4 पे आ जाइए इनवर्स पे, ए इंटू दिस आपको चाहिए आइडेंटिटी। आइडेंटिटी आपने देख लिया, आइडेंटिटी कैसा मिल रहा है। इस तरह से आप लोग बातें कर ले, इस टाइप का ऑपरेशन करके देख लीजिए दोस्तों। ये सब लग रहा है ऐसा टाइम पास हो रहा है ना।
सो डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ दिस, है ना, और ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ज्यादा सोचना नहीं, एक चीज जरूर याद रखें दोस्तों, डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए का इनवर्स का डिटर्मिनेंट हमेशा ही सिमिलर होता है, तो इस चीज पे ज्यादा बॉदर होने की जरूरत नहीं है दोस्तों। ये क्या हो जाएगा, ये भी ग्रुप फॉर्म करेगा करेगा करेगा। एलिमेंट की एंट्री के बारे में आप लोग जरूर याद रखें दोस्तों, जब हम लोग सेंटर ऑफ ग्रुप पर पढ़ेंगे तो एलिमेंट का बहुत रोल आएगा वहां पे, तो इस चीज को भी बहुत अच्छे से लर्न करने की जरूरत है। अभी तो बहुत बेसिक से जा रहा है, हाँ ठीक। सिर्फ दोस्तों इसको जरूर याद रखना है, हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि फील्ड दोस्तों हमारा रियल होगा तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, फील्ड हमारा सेट ऑफ रेशनल है, फाइनाइट फील्ड है तो क्या आ जाएगा, है ना, तो क्या हो जाएगा, तो उसके बारे में भी हम लोग दोस्तों चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगले शायद कुछ वीडियोस लंबा बन गया दोस्तों, हम लोग एसएन ग्रुप और डीएन ग्रुप को क्लियर कर देंगे अगले लेक्चर में दोस्तों। ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर का टॉपिक है, एसएन ग्रुप और डीएन ग्रुप। अगर दोस्तों ये हो जाएगा तो हमारा ये ग्रुप फिनिश हो जाएगा। ठीक है, एसएन ग्रुप के अंदर बहुत सारा चीज लर्न करना है, बहुत अच्छे टॉपिक्स है दोस्तों, इसमें बहुत सारा चीज आता है। एसएन के अंदर एएन आता है, नंबर ऑफ एलिमेंट के जो स्ट्रक्चर है, पार्टीशन का क्या रोल है दोस्तों, हम लोग बहुत अच्छे से लर्न करने वाले। सॉरी दोस्तों, मैं ज़्यादा अच्छा से लिख नहीं पाया, रिप्रेजेंट नहीं कर पाया, ये आपको दिख रहा होगा शायद, उस रूम में बड़ा वाला बोर्ड लग रखा है लेकिन उसमें भाई लोग पढ़ा रहा है। तो दोस्तों मेरी अगली क्लास में इस दोनों को हम लोग बहुत अच्छे से लर्न करेंगे और बहुत ही सुंदर तरीके से मैं चाहूँगा कि इसको रिप्रेजेंट करूँ। आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं मेरा वीडियोज कैसा लग रहा है दोस्तों, और कुछ हमारे लिए कमेंट हो, हमारे लिए सजेशन हो तो डेफिनेटली आप लोग लिखें। और आप अगर कोई दोस्त जो हमारे चैनल पे न्यू विजिट कर रहे हैं, अगर उनको वीडियोज पसंद आ रहा है तो कृपया लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इसको शेयर करें। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियोज में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, सब्बा खैर, बाय बाय। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियोज में।